ओए, क्या बकवास कर रहा तू? जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा जो उल्टी सुद्दी बकेगा। दरअसल उत्तर कुमार जी के साथ मैंने खड़तल फिल्म की थी। वो तो बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया था। वो डायलॉग था, भाग दरोगन तू भी भाग। एक्चुअली क्या है जी, मैं तो कैमरे से बहुत डरता था पहले। हमारे गांव में शूटिंग होती थी, मैं तो टीचिंग लाइन से हूँ। ऐसे लाठी कंधे पे रख के और भागते रहता हूँ उत्तर जी के पीछे और हीरोइन के पीछे। बहू लेगी छोरे ने, और दूसरी थी मेरी सास ने ठाले राम। तो मैं स्कूल बंक करके शूटिंग देखने जाता था, लेकिन संतराम जी ने मुझे कहा रोल करने के लिए। मैंने मना कर दिया, भैया मेरे बस की नहीं है काम। मेरी एज जो है 50+ हो गई है सर, तो मैं फादर के रोल करता हूँ। उत्तर जी की जब धाकड़ छोरा फिल्म बनी थी, तो उससे पहले उत्तर जी हमारे गाँव में काफ़ी रहे। मेरे दिल ने कर गया घायल तेरा प्यार सब वो। तो घर वाले तो सभी के रोक टोक करते हैं। घर वालों ने तो खूब कहा कि कहाँ नाचने गाने की कार ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक, और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे कलाकार से जिसने सुक्के के नाम से एक बार फिल्मों में हल्ला मचा दिया था। और हमारे साथ हैं त्यागी जी, संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों। सर, सबसे पहले तो मैं यश कौशिक जी का स्वागत करना चाहूँगा, और कि इन्होंने हमें इस लायक समझा, इंटरव्यू के लायक समझा। और न्यूज़ 27 इंडिया चैनल की सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, एक बार आपका कोई फेमस सा डायलॉग हो जाए ताकि हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ, ये वही कलाकार हैं। खड़तल फिल्म के तो सारे डायलॉग ही फेमस हुए थे। दरअसल उत्तर कुमार जी के साथ मैंने खड़तल फिल्म की थी, तो उसके सभी डायलॉग हिट हुए थे। मेरा जो करैक्टर था उसमें सुक्के भैया का, वो क्लिक कर गया था। तो उत्तर जी जब आते हैं वहाँ पे टेंट हाउस में, तो उसका एक डायलॉग है, ओए क्या बकवास कर रहा तू? जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा जो उल्टी सुद्दी बकेगा। तो ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। एक डायलॉग और है उस फिल्म में, मैं लाठी लेके ना ऐसे लाठी कंधे पे रख के और भागते रहता हूँ उत्तर जी के पीछे और हीरोइन के पीछे। तो जो हीरोइन होती है उसमें वो पुलिस की वर्दी में होती है। तो ये डायलॉग जो अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो तो बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया था जी। वो डायलॉग था, भाग दरोगन तू भी भाग। ये डायलॉग था वो। जी। आवाज़ बड़ी कड़क है आपकी। और त्यागी जी, ये जो फिल्म लाइन का सिलसिला जो शुरू हुआ, आपको कहाँ से शौक लगा? थोड़ा एक बार दर्शकों को बताएं। एक्चुअली क्या है जी, मैं तो कैमरे से बहुत डरता था पहले। हमारे गांव में शूटिंग होती थी, मैं तो टीचिंग लाइन से हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को, स्कूल में भी पढ़ाता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था। लेकिन मुझे शूटिंग देखने का चस्का लग गया। उससे पहले भी मैंने शूटिंग देखी है। मैं गाज़ियाबाद में जब पढ़ता था तो एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी मोहन नगर में, तो मैं स्कूल बंक करके शूटिंग देखने जाता था। तो मोहन मिकिन्स के मालिक थे नरेंद्र मोहन जी, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी मनु द ग्रेट। तो उसमें बहुत सारे कलाकार आए थे, जैसे राज किरण, कोमल महुआकर, मुखरी और बहुत सारे, भरत कपूर वगैरह। तो मैं शूटिंग देखने जाता था स्कूल छोड़ छोड़ के। तो तभी से मुझे शौक लगा फिल्म लाइन का, मतलब कि मैं फिल्म लाइन में एक बार तो ज़रूर आना चाहूँगा। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे गांव में ही फिल्में बनने लगी। तो सबसे पहली फिल्म हमारे यहाँ, उससे पहले ऑडियो कैसेट बनती थी जी। तो सबसे पहली फिल्म हमारे यहाँ सोनोटेक कंपनी की बनी थी, बहू लेगी छोरे ने, और दूसरी थी मेरी सास ने ठाले राम। तो मैंने पूरी शूटिंग देखी उन फिल्मों की, लेकिन संतराम जी ने मुझे कहा रोल करने के लिए। मैंने मना कर दिया, भैया मेरे बस की नहीं है काम। और फिर ये काम ऐसा हुआ कि अपना बस अब तो कैमरे के सामने ही रहना पड़ता है। ये लठिया भी साथ में रखते हैं आप, सबसे पहले इसका थोड़ा बताएंगे? इसका तो ये है जी, अभी मेरी एज जो है 50+ हो गई है सर, तो मैं फादर के रोल करता हूँ। कहीं हीरोइन का फादर, कहीं हीरो का फादर। तो इससे थोड़ा सा हाथ में लेके ना बुढ़ापे का फील आ जाता है। बाकी अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। लोग तो कहते हैं कि अब अभी आप हीरो बन सकते हैं, तो मैं हीरो नहीं बनना चाहता। मैं तो जो भी करैक्टर मिल जाता है उसी को कर लेता हूँ जी। इसका तो यही राज है कि इससे थोड़ा बुढ़ापे का फील आ जाता है। जैसे आप उत्तर कुमार की फिल्मों में आए, खड़तल में, उनसे जो आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। आपकी उनसे आप कैसे मिले, कैसे उन्होंने आपको रोल दिया, उस टाइम का स्ट्रगल थोड़ा। स्ट्रगल तो देखो जी बहुत किया है। उत्तर जी से मुलाकात, क्या उत्तर जी से तो पहले से मुलाकात थी। उत्तर जी की जब धाकड़ छोरा फिल्म बनी थी, तो उससे पहले उत्तर जी हमारे गांव में काफ़ी रहे। संतराम जी ने बताया मेरे से कि भाई अब तक तो मैं नाटकों में गाने गाता था या रागनियाँ गाता था फिल्मी तर्जों पे, अब की बार मैंने फिल्म के गाने गाए हैं। हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हुई, जैसे संतराम हमारा दोस्त रहा है,
तो मैं कहा सुनाओ जी संतराम जी गाने वे। तो उन्होंने हमें सीडी प्लेयर पे वे गाने सुनाए, जी इतने पसंद आए गाने, मेरे दिल ने कर गया घायल तेरा प्यार सब वो, और गोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, मतलब इतने आज भी हिट हैं वो गाने बजते हैं धाकड़ छोरा फिल्म के। और फिर हमारे यहाँ पे स्वर्गीय श्री नरेश त्यागी जी और धर्म प्रकाश त्यागी जी, राम रावण की जोड़ी थी, रामलीला होती थी, तो हम सब देखते थे रामलीला। उससे पहले नाटक होते थे, रूप बसंत, सरवर नीर, बहुत सारे नाटक देखे हैं, सुल्ताना डाकू। तो जी अच्छे गाने गाए संतराम जी ने, और धाकड़ छोरा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। तो सर जैसे आप फिल्म लाइन में आए, आप तो एक टीचर थे, जी जी। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई आप टीचिंग लाइन छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? देखो जी, टीचिंग लाइन छोड़ना या फिल्मों में आना ये तो एक सब इत्तेफाक है जी। हाँ, घर वाले तो सबके रोक टोक करते हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन से तो बढ़िया कोई वो ही नहीं है, बिल्कुल हाँ प्रोफेशन ही नहीं है। तो घर वाले तो सभी के रोक टोक करते हैं। घर वालों ने तो खूब कहा कि कहाँ नाचने गाने की कार ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, तो घर वाले तो सभी के रोकते हैं। घर वाले ने रोका, लेकिन नसीब में तो एक्टर बनना ही लिखा था सर। देख रहा हूँ मैं, आपने टोपी भी लगा रखी है, तो इसे आप फिर वही कहेंगे कि भाई फादर के रोल में टोपी, लेकिन टोपी के कुछ आपकी कोई ऐसी कहानी रही हो जिसकी वजह से आप इसे लगाते हो? देखिए, हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। ये टोपी, ये बैंत, ये तो शान होती है ना सर। तो ये टोपी ओढ़ना, मतलब आजकल हमारा ज़माना इतना बदल चुका है कि आजकल जो बूढ़े लोग हैं जिनको टोपी लगानी चाहिए या ये अपना एक चद्दर साथ में रखनी चाहिए, तो वो भी आजकल लोअर टी शर्ट पहनते हैं, है ना। मान सम्मान, छोटा बड़ा, छोट बड़ाई सब खत्म होती जा रही है समाज में। और जबकि हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहते, हम तो एक समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि भाई छोट बड़ाई होना बहुत जरूरी है। अगर छोटे बड़ों को नहीं सम्मान करेंगे, मान सम्मान बहुत जरूरी है। तो टोपी का तो राज यही है, चद्दर का भी कंधे पे चद्दर रखने का राज एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो हमारा पुराना फैशन था वो दोबारा से आए। हाँ, जो भारतीय संस्कृति है ना, जो हमारा कल्चर है, हम वो ना बदले। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। अब मैं देख पा रहा हूँ आजकल तो कोई टोपी वगैरह, गले में अंगोछा लोग बहुत ही कम देखते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे वो पहले ये चीजें देखने को मिलती थी हमें। अब हमने अपने बाबा जी को टोपी ओढ़े देखा है, धोती बांधे देखा है, हुक्का पीते देखा है। अब का आजकल का जमाना क्या आ गया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं सर। कितनी फिल्में अभी तक आपने कर ली होगी लगभग? सर फिल्मों की तो गिनती नहीं है कोई भी। उत्तर जी के साथ मैंने कम से कम 15-20 फिल्में करी। उसमें पहले मैं प्रोडक्शन करता था, एक्टिंग भी करता था साथ साथ। मैं हैक्कड़ फिल्म से मेरी शुरुआत हुई थी। तो हैक्कड़ फिल्म में मुझे कृष्णपाल जी और जनेश्वर त्यागी जी लेके गए थे, सहारनपुर में मूवी शूट हुई थी। हैक्कड़ भी बहुत अच्छी मूवी बनी थी, उसमें ये गाना बहुत हिट हुआ था, क्यों मारा भाई क्यों मारा, हमारी भैंस का डंडा क्यों मारा, पी जिसका दूध हम बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, के सोचा तन्ने सड़े हुए। तो उसमें मुझे एक छोटा सा करैक्टर मिला था, तो वो करैक्टर मैंने ठीक तरीके से किया। तो उसके बाद उत्तर जी ने मेरे व्यवहार को देखते हुए, मेरे सब चीज़ों को देखते हुए अपने साथ परमानेंट रख लिया। तो आप गाना भी गुनगुना लेते हैं? नहीं सर, मैंने गाना तो मेरे पे कभी नहीं आया गाना। बाकी डायलॉग वगैरह मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ। हैक्कड़ के बाद मैंने खटका की उत्तर जी के साथ, फिर खड़तल की, उसके बाद छोरा छत पे, लाट साहब, नटखट मूवी बड़े पर्दे की थी, मुंबई से टीम आई। नटखट में भी आपने रोल किया? जी, नटखट में मैंने प्रोडक्शन भी किया और एक छोटा सा कैरेक्टर भी किया। कौन सा कैरेक्टर था आपका? सर विलेन के साथ में मेरा एक कैरेक्टर था। तो कैरेक्टर तो छोटा ही था लेकिन ठीक कैरेक्टर था। अब जैसे बागपत में हमारे यहाँ मोनिका टाकीज है, उस पर हम पहले बचपन में फिल्में देखते थे, फिर उस पर हमारी फिल्म लगी, अपने आप को बड़े पर्दे पे देख के बड़ी खुशी महसूस हुई सर। हाँ, तो उत्तर जी कहने लगे भाई तुम भी अपना कोई शेर सुनाओ। तो जब हम स्टेज पे खड़े, आधा घंटा की फिल्म चलने के बाद स्टेज पे हम खड़े हुए थे, तो मैंने तो एक ही शेर सुनाया था सर। आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने सुनाया था कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर मैंने स्टेज पे सुनाया था बागपत में, मोनिका टाकीज की पे।